नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपकी एनसीईआरटी की कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान पुस्तक है उसमें आपके समकालीन विश्व राजनीति के छठे चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो भले ही आप किसी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, जहां पर भी एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते मैंने इस क्लास में डाले हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक वाले प्रश्न भी मिलेंगे। आप इस क्लास में अति लघुरात्मक प्रश्न है यानी वन लाइनर प्रश्न है वो भी मिलने वाले हैं। और विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको बहुत हेल्प है वो इन प्रश्नों से मिलने वाली है। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें आपकी जो समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक है उसके छठे अध्याय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करने वाले हैं। और विद्यार्थियों, आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, आप हमारे परिवार के सदस्य बने। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कम से कम एक मित्र के साथ इस क्लास को आप जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज करके आपका सवाल है पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय नहीं गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो क्या है। तो क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित की। तो क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ ये पुस्तक कब प्रकाशित की थी। इसका उत्तर हो जाएगा 1972 में। कब की थी? 1972 के अंदर। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कौन से देश में हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, तो वो कौन से देश में हुआ है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल किस में हुआ था? ब्राजील के अंदर। तो रियो डी जेनेरियो है कहां पे? ब्राजील के अंदर है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है। आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्डलैंड रिपोर्ट कब छपी थी। आर ए कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्डलैंड रिपोर्ट है, ये कब छपी थी? तो ये छपी थी 1987 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश कौन सा है। यहाँ पे दूसरा नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में विश्व का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर पूछे तो वो फिर इराक का नंबर आता है। अब देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में मूलवासियों की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है। यानी भारत में कितने प्रतिशत मूलवासी रहते हैं। तो 8% मूलवासी भारत में रहते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है उनको हम देखते हैं कि चिले में खालिस्तान नामक मूलवासी रहते हैं। तो चिले में कौन से मूलवासी रहते हैं? उनका नाम क्या है? मापुसे। तो मापुसे नामक मूलवासी किस देश में रहते हैं? चिले में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने खालिस्तान में मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा दी। तो यूएनओ ने मूलवासियों की परिभाषा कब दी है? 1982 के अंदर। तीसरा प्रश्न देखिए, तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में किस नदी पर बांध को लेकर विवाद है। तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? फरात नदी को लेकर इन देशों के बीच में क्या है? विवाद है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया, कब किया? 2001 के अंदर। आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। ऐसे आर्थिक विकास के तरीकों को हम क्या कहते हैं? तो खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? टिकाऊ विकास कहते हैं। तो ये प्रश्न खालिस्तान में भी आ सकते हैं और ये प्रश्न वन लाइनर यानी अति लघुरात्मक में भी आ सकते हैं। अब देखिए, अब हम अति लघुरात्मक प्रश्न करते हैं। 1972 में क्लब ऑफ रोम ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी। तो 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक है वो प्रकाशित की थी। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट जिसको हम बोलते हैं वो जून 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 3 नंबर प्रश्न देखिए, आवर कॉमन फ्यूचर ये रिपोर्ट कब छपी थी। तो ये रिपोर्ट छपी थी 1987 के अंदर। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत के उदाहरण आपको पूछे हैं। तो वैश्विक संपदा और मानवता की साझी विरासत के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, अंतरिक्ष और समुद्री सतह, ये 4 क्या है? ये मानवता की साझी विरासत क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब व कहां हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। छठा प्रश्न देखिए, वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है
विश्व का तापमान बढ़ रहा है, इसके लिए कौन सी गैसों को उत्तरदायी माना गया है? तो वो गैसें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये तीन गैसें हैं जो मुख्यतः वैश्विक तापवृद्धि के लिए क्या है? उत्तरदायी रहती है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, ओजोन गैस की जो मात्रा लगातार कम हो रही है, उसके लिए जो गैस उत्तरदायी है वो कौन सी है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हम जिसे बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 8 नंबर प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को कौन से देशों को अलग रखा गया है? यानी क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से किस देश को, यानी किन देशों को अलग रखा गया है? तो भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को इसकी बाध्यताओं से अलग रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने, ये देखिए क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ कब था? 1997 के अंदर। भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 2002 के अंदर, 2002 के अंदर। फिलीपींस के लोगों ने कौन सी ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध किया था? तो वो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी कौन सी थी? वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। कौन सी थी? वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। 11 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा सऊदी अरब। विश्व राजनीति के विद्वानों के अनुसार आने वाले समय में जो युद्ध लड़ा जाएगा, उस युद्ध को हम क्या कहेंगे? तो वो युद्ध होगा जल युद्ध। कौन सा होगा? जल युद्ध। भारत में मूलवासियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मूलवासियों के लिए भारत में कौन सा शब्द हम वो यूज करते हैं? अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी हम भारत में मूलवासियों को कहते हैं। पृथ्वी पर कौन से उद्योग को सबसे ताकतवर उद्योग मानते हैं? तो खनिज उद्योग है वो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर उद्योगों में शुमार है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, एजेंडा 21 की आलोचना किस आधार पर की जाती है? अब जो एजेंडा 21 है उसकी आलोचना क्यों करते हैं? तो लोग मानते हैं कि इसका झुकाव है पर्यावरण संरक्षण की बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर क्या है? ज्यादा है। अगला प्रश्न, रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया? 170 देशों ने। कितने देशों ने? 170 देशों ने। अगला प्रश्न, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से बांध के विरोध में चलाया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में कौन से बांध के विरोध में? तो वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर बनने वाला सरदार सरोवर जो बांध है उसके विरोध में चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी पर बनने वाले बांध का विरोध किया गया? तो वो नदी है फ्रैंकलिन नदी। कौन सी है? फ्रैंकलिन नदी। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ओशियाना क्षेत्र में कौन से वंश के मूलवासी रहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी ओशियाना में जो मूलवासी लोग रहते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है पोलिनेशिया, मेलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। ये तीनों वंश है, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलिनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल इसका गठन कब होता है? 1975 के अंदर। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब होता है? 1975 के अंदर। अगला प्रश्न, भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम क्यों चल रही है? क्योंकि इसकी संख्या है वो एकदम लुप्त होने की क्या है? कगार पर है, इसलिए भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है। अगला प्रश्न, कि भारत के पावन जो वन प्रांत या जो देवस्थान है उनको हम राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? तो भारत के पावन वन प्रांतों को या देवस्थानों को राजस्थान में हम क्या कहते हैं? राजस्थान में हम वानी, केकड़ी या ओरण के नाम से हम जानते हैं। वानी, केकड़ी या फिर ओरण के नाम से हम राजस्थान में उनको जानते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में विश्व के स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कौन से महादेश में है? यानी जो पूरे विश्व में कुल जल है, जो स्वच्छ जल है उसका 70% हिस्सा अकेले अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, वो भी आइस के रूप में है, बर्फ के रूप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी मछली पाई जाती है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्रिल मछली पाई जाती है। कौन सी? ओजोन परत में छेद होने से आप क्या समझते हैं? ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ओजोन परत में छेद होने का मतलब क्या है? तो धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है और ओजोन गैस की कमी को ही हम क्या कहते हैं? ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों के लिए क्या परिभाषा दी है? तो मूलवासियों की एक्चुअल परिभाषा क्या है? यानी मूलवासी किसे कहते हैं? प्रश्न ये भी आ सकता है कि मूलवासी किसे कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
1982 में मूलवासियों की परिभाषा देते हुए इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया जो बहुत लंबे समय से किसी क्षेत्र विशेष पर रह रहे हों या जिनकी संस्कृति व सभ्यता की एक क्या हो विशिष्टता हो। मतलब ऐसे लोग जो सदियों से बहुत लंबे समय से एक विशेष क्षेत्र में रहते आ रहे हैं और जिनकी अपनी क्या एक संस्कृति है और अपनी एक सभ्यता है, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, उन लोगों को हम मूलवासी के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनमें से जो कई प्रश्न है वो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर नजर आने वाले हैं। सारे जो हर एक जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें। विद्यार्थियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो को आप लाइक जरूर करना। और विद्यार्थियों, अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, अपना मोटिवेशन हमारे प्रति बनाए रखें। और विद्यार्थियों, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।